हर हर महादेव, हर हर शंभू। भोलेनाथ आप सब का कल्याण करें। और आज एक सवाल है कि क्या हमें ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र और मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति है उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं है। वह देखने वाले के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मूर्ति को पत्थर माने या भगवान। और जब इस प्रकार की कोई चर्चा होती है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। इसका कुछ भी निष्कर्ष निकलता नहीं है। यह पूरी तरह से श्रद्धा का विषय है। ज्योतिष शास्त्र को हमेशा एक गाइडलाइन की तरह देखना चाहिए। कर्मा हर इंसान को करना पड़ता है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जो कर्म कर रहे हो क्या वह सही डायरेक्शन के अंदर है? अगर डायरेक्शन आपका सही है तो ज़्यादातर उस कर्म के अंदर कठिनाइयाँ कम आती हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें एक गाइडलाइन देता है कि आप यह कर्म इस समय पर करिए। मतलब हमें कौन सा काम किस समय पर करना है, उस दृष्टिकोण से अगर ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक यह सही जाता है। यही बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगी कि मानकर चलिए कि कोई इंसान सिविल इंजीनियर का काम कर रहा है। जब उनकी कुंडली के अंदर पैसों के हाउस का अधिपति ग्रह शुक्र के साथ में कनेक्टेड है। शुक्र ज़्यादातर मौज शौक की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग काम के अंदर स्ट्रक्चर डिज़ाइन का काम कर दीजिए और इंटीरियर डेकोरेशन का काम के ऊपर फोकस बना लीजिए। और इस प्रकार से छोटे से बदलाव से काफ़ी लोगों का जीवन भी बदला है। कहने का आशय ये है कि एक ही क्लास, एक ही सिलेबस और एक ही प्रोफेसर, फिर बच्चों के रिज़ल्ट अलग अलग क्यों आते हैं? अगर ज्योतिष में निहित भाग्य ग्रह कुछ नहीं है तो फिर सबके रिज़ल्ट सेम आने चाहिए, सबके मार्क्स सेम आने चाहिए। इसी क्रम में मैं आपसे एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति के विचारों को आपसे मैं साझा कर रही हूँ। वो कहते हैं कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, परंतु अभी से 51 वर्ष पहले ईश्वर की तरफ की मेरी यात्रा के शुरू में ही मेरे हमउम्र साले साहब ने ज्योतिष विद्या पर गहन रुचि लेना प्रारंभ किया और मुझे भी बहुत कुछ बताया। और ईश्वरीय प्रेरणावश यह हुआ कि मैं कुछ ही समय में बहुत तरक्की कर गया। उन्होंने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। तो मैंने थोड़ी जो नॉलेज थी उसी के हिसाब से मैंने ज्योतिषी का काम करना शुरू किया। लेकिन वो मेरे कर्मा में था और उन्होंने जैसा बताया मैंने उसके हिसाब से काम किया। अतः जब मैंने पाया कि मेरी कम पढ़ाई द्वारा ही बहुत कुछ भूत तथा कुछ भविष्य का पता पड़ रहा है, तब तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर ही सब डेस्टिनी लिखते हैं। इसके अलावा ईश्वर द्वारा हमारे शरीर को चलाना, जैसे सांस, रक्त संचार आदि प्रकृति को चलाना ने मुझे ईश्वर की सत्ता का पूर्ण विश्वास दिलाया, जो मेरे लिए प्रेरणा बनी कि अशरीरी ईश्वर की निकटता प्राप्त की जाए और दर्शन किए जाएं। उपरोक्त इवेंट के 41 वर्षों बाद ईश्वर कृपा से उनसे मिलने में मुझे सफलता मिली। यह बात मैंने और लोगों को भी बताई है और ईश्वर के पास जाने का रास्ता मैंने और लोगों को बताया है। ईश्वर मिलन जैसी बड़ी बात के लिए मैं काफ़ी हद तक ज्योतिष शास्त्र को श्रेय देता हूँ, जिसने ईश्वर की सत्ता का एहसास दिलाया और उस भरोसे में ईश्वर से मिलने ही चल दिया। ये भी जान लीजिए कि ऐसा एहसास व भरोसा जैसी साधारण बातें ही जब नहीं आ पाती तो ईश्वर कैसे मिलेंगे। खैर, ईश्वर मिलन के लिए यही सब नहीं है, कुछ और भी है। जैसे इंसान की प्रत्येक साधारण कमजोरी, गुस्सा, बदला, घृणा, ईर्ष्या, जजमेंटल होना आदि को 90% लेवल के ऊपर जीतना व अधिकांश मन को अच्छे विचारों से भर कर रखना चाहिए। ये तो बात हुई कि ईश्वर से मिलन कैसे होता है।
अब आते हैं कि ज्योतिष के प्रश्न पर। तो मेरे अनुभव से मेरा कहना यह है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र ईश्वर की एक अनुपम देन है। जैसे कुछ लोग 20% से कम ईश्वर को नहीं मानते, उसी प्रकार इससे ज़्यादा लोग भविष्य शास्त्र नहीं मानते। यह दोनों ईश्वर रचित ही है और उन्हें पूर्ण आदर देना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यदि इंसान ईश्वर को नहीं मानेगा तो वह उसे छोड़ देंगे, तथा जब वह ज्योतिष शास्त्र न मानेगा तब ज्योतिष उस पर काम नहीं करेगा। ईश्वर भी ध्यान रखते हैं और ज्योतिष भी फलित होता रहेगा। इसलिए बिना डरे यदि ईश्वर को व ज्योतिष को नहीं मानना है तो ना मानिए, ये आपकी मर्जी है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब आप कोई परेशानी काफ़ी समय से 4-5 सालों से या इससे भी ज़्यादा चल रही है और यह लगने लगे कि जीवन नहीं जिया जाता, तब किसी विद्वान ज्योतिषी से, ध्यान दीजिएगा मैंने विद्वान ज्योतिषी कहा, ये नहीं कहा कि किसी भी ज्योतिषी से, तो किसी विद्वान ज्योतिषी से एक बार परामर्श ले लें। हो सकता है कि वह बताएं कि यह परेशानी आपकी केतु महादशा के शुरू होते ही आज से 6.5 वर्षों पहले शुरू हुई थी, जो अगले 6 महीने और चलेगी, पर उसके बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो शुक्र की 20 वर्षों तक की महादशा के रहते चलता रहेगा। जब आप यह बात सुनेंगे तो ज़रूर अपने डिप्रेशन से बाहर आएंगे। वह स्वयं ही सोचिए कि आपके ज्योतिषी जी ने आप पर कितना उपकार किया। ऐसा सोचना व कहना बुद्धिमत्ता नहीं है कि पहले लोग अंधविश्वासी थे जो सर का धड़ से अलग होना मृत्यु मान लेते थे, पर अब समझा क्योंकि साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि जब सर को धड़ से अलग कर देते हैं तब प्राणी इसलिए मर जाता है क्योंकि उसके मस्तिष्क को खून नहीं मिलता। लेकिन आप ये बताइए कि क्या सिर्फ एक यही घटना है? मौत यूं ही जब जो चाहे उसको दे सकता है। अगर आप भी स्मरण करेंगे तो आपको स्मरण होगा कि आपके कुछ जानने वाले या अगल बगल के लोगों या किसी अपरिचित को या आपके घर में ही व्यक्ति एकदम ठीक ठाक था और वो अचानक से ईश्वर को प्यारा हो गया। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध है, ना कि मौत पे हमने विजय पा ली है। देखिए, ज्योतिष जो है क्या है, आप मेरे कहने से मानिए या ना मानिए, नहीं, कभी भी किसी का भी अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई बात कहता है तो आपको अपने स्तर तक आप जितना उसको परीक्षण कर सकते हैं उतना परीक्षण अवश्य कीजिए। यदि आपका मन नहीं मानता है तो मत सुनिए, क्योंकि मन ईश्वर प्रदत्त है और इसके द्वारा ही ईश्वर अपनी लिखी डेस्टिनी पूरी करवाते हैं। यह भी जानना आवश्यक है कि ईश्वर किसी भी ज्योतिषी को 100% सही बताने वाला नहीं बनाते, नहीं तो ईश्वर की सत्ता खत्म हो जाएगी और उस व्यक्ति को, ईश्वर की सत्ता तो कभी नहीं खत्म होगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ख़त्म हो जाएगी और वो स्वयं को ही नारायण समझने लगेगा, उसे बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाएगा। असाधारण मामलों में ईश्वर प्रदत्त मन की सुनकर कार्य करिए व ज्योतिष सलाह का इंतजार न करें। बहुत ज़रूरी मामले में जब मन में कुछ शंका हो और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, तभी ज्योतिष की सलाह लीजिए। लेकिन ज्योतिष कौन? यूं ही किसी कोई भी सड़क के किनारे अगर बैठा है, वो तोते से पोथी बचवा रहा है, ऐसे लोगों के पास मत जाइए। ऐसे लोगों के पास आज के सोशल साइट के ट्रेंड में बहुत सारे ज्योतिष हैं और वो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बताते हैं। इस पे मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का नाम आर से है, र से है, तो इस दुनिया में करोड़ों लोग इस नाम के अक्षर से हैं, लेकिन क्या सबके साथ एक ही जैसा होता है? नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि वो लोग अलग नक्षत्र, ग्रह, दिन, समय, राशि में पैदा हुए हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसे आप मनुष्य प्रदत्त कहेंगे? ये ईश्वर प्रदत्त है, जो पिछले जन्म के अपने किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है। आपने देखा होगा, किसी को यूं ही बैठे बिठाए लॉटरी लग जाती है, किसी के बेटे का विवाह होता है, उसकी बहू उसके घर में आती है, उसके बाद उसके घर में अचानक से सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, या किसी के घर में अचानक से सारी चीज़ें बुरी होने लगती हैं। तो ये ग्रह दशाओं का ही खेल होता है। अब इसमें अगर आप ये कहेंगे कि ज्योतिषी पे ही आँख मूंद के आप सारी चीज़ें करेंगे, आप खुद से सोचिए, अगर आप हाथ बांध के बैठ जाते हैं और ईश्वर ने उस दिन आपके किस्मत में खाना लिखा है, तो खाना तो आप तक पहुंचा देगा, लेकिन हाथ तो आप ही को चलाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी माँ है, उसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, आपकी पत्नी है, उसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो सोच रही है कि भाई ये भूखा रह जाएगा, चलो मैं ही खिला देती हूँ। लेकिन वो इतना भी भगवान ने आपकी व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके बावजूद मुंह तो आप ही को खोलना पड़ेगा, दांत तो आप ही को चलाने पड़ेंगे। बिना चबाए, बिना मुंह खोले वो भोजन आपके शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? तो किस्मत तो ठीक बात है, भाग्य भी ठीक बात है, होता है, लेकिन कर्म सर्वोपरि है। अगर आप गीता उठा करके देखेंगे तो वहाँ भी प्रभु ने इस बात को समझाया है कि जो है वो सर्वोपरि हमारा कर्म ही है। बिना कर्म किए इंसान को, मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और किसी भी चीज़ पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपको उचित रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको भरोसा है तो उचित रिज़ल्ट अवश्य मिलेगा। भरोसा मतलब जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं, तो आपको अपने ऊपर अगर पूरा भरोसा होता है तो आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होता है। और अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप वहाँ जाके सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है, मेरा आपसे इस टॉपिक पे चर्चा करने का यही मतलब है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। देखिए, ज्योतिष भी एक शास्त्र है, चिकित्सा विज्ञान की तरह या किसी भी और विज्ञान की तरह। इसमें व्यक्ति को पारंगत होना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सटीक बातें तभी पता होती हैं जब आपको अपने विषय में, या जिसका आप कुंडली दिखा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, जो भी है, भविष्य ज्योतिषी के पास उसका भविष्य जानने के लिए आप गए हैं, तो आपके पास उसके प्रति सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे वो कितने बजे पैदा हुआ है, किस डेट में पैदा हुआ है, किस समय पैदा हुआ है, किस शहर में पैदा हुआ है, उसके माता पिता कौन हैं। आप जानते हैं, अगर कभी कभी प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाते हैं। वो गलत इसलिए होते हैं कि कभी कभी हम जो समय नोट करते हैं पैदा होने का, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा हुआ 3:40 पे, उस नर्स ने आपसे कहा कि हाँ आपको बच्चा हालांकि अब तो ये सब टेक्निक बहुत आगे एडवांस हो गई है, तो तुरंत वहाँ पे नोट कर दिया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। वहाँ से नर्स आके बोलती थी बच्चा हुआ है, जिस समय वो बोलती थी उस समय लोग नोट करते थे कि इतने बजे हुआ है। तो देखिए, घंटा होता है, घंटे के बाद मिनट होता है, मिनट के बाद सेकंड होता है, सेकंड के बाद पल होता है, पल के बाद क्षण होता है। इस तरह से कई चीज़ें होती हैं और एक क्षण के अंतर से भी भविष्य बदल जाता है, आपका प्रारब्ध बदल जाता है, आपकी किस्मत बदल जाती है। तो अगर ज्योतिष शास्त्र नहीं गलत है, आपको ज्योतिष शास्त्र में अवश्य विश्वास करना चाहिए।
जो ज्योतिषी हैं वो कितने समझदार हैं, वो कितने पारंगत हैं, वो कितने विद्वान हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है, आपके पास आपके भविष्य के बारे में क्या गणना होती है। आप अगर पहले की कथाओं में देखिए, चाहे ईश्वर का ही आप पढ़ रहे हो, रामचंद्र जी का पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले राजाओं के घर बच्चे पैदा होते थे तो तुरंत ज्योतिषी को उनकी कुंडली बनाने के लिए दे दिया जाता था कि यह व्यक्ति इस राज्य का किस तरह का राजा बनेगा, कहीं क्रूर तो नहीं होगा। तो सारी चीज़ें देख के गणना के साथ कहीं विवाह होता था उस राजकुमार का, तो जिससे विवाह होता था उसकी भी कुंडली, उसकी भी गणना की जाती थी। फिर दोनों की गणनाएं मिलाई जाती थी, माता पिता का देखा जाता था, 7 पुश्तों तक देखा जाता था, बहुत समय लगता था, तब जाकर के सटीक चीज़ें निकलती थीं। आज के समय में एक तो किसी के पास इतना समय नहीं है और दूसरी चीज़ की बताने वाले को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपसे एक एक चीज़ डिस्कस करे। अगर मैं इसे इस प्रकार कहूँ कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो किस पे चलता है। आप हमारे एक हिंदी के महीने होते हैं, हिंदी महीनों की तिथियां अंग्रेजी महीनों की तिथियों से एकदम भिन्न होता है। तो जो ज्योतिष की सटीक गणना होती थी, अब जो चाहे सोशल साइट पे हों या एडवांस ज्योतिषी लोग हों जो कंप्यूटर से कुंडली बनाते हैं 2 मिनट में और आपको लेकर के दे देते हैं, उनसे पूछिए कि क्या इंग्लिश महीनों से आप सटीक जानकारी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यही वजह है कि आज बहुत कम ऐसे विद्वान ज्योतिषी रह गए हैं जो आपको सटीक भविष्यवाणी बताएं, आपको सटीक भविष्य बताएं, भूत बताएं, वर्तमान बताएं, सब कुछ बताते हैं। और किस्मत सिर्फ आप अकेले पे निर्भर नहीं करती, आप किसके घर जन्म लिए हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आप किस वंश में पैदा हुए हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह, आप सब जानते हैं कि वो गंगा के पुत्र थे और जब वो पैदा हुए उनसे पहले उनके कुछ भाई पैदा हुए थे जिन्हें गंगा ने प्रवाहित कर दिया था। जब इन्होंने अपने पति को, गंगा ने ये बोला था कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन जब भीष्म पितामह की पैदाइश हुई और गंगा उनको प्रवाहित करने जा रही थी जल में, तो उनके पिता से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने बताया कि हमने आपसे कहा था कि आप मुझे टोकिएगा मत। तो उन लोगों के जो प्रारब्ध थे, जो श्राप थे, वो तो कट गए क्योंकि उन्हें मैंने जल में प्रवाहित कर दिया, लेकिन इनका पाप अभी पूर्ण नहीं हुआ है जो कर्मों का फल था, तो इसलिए आपने टोक दिया इनको। अभी ये पूरा अपना जो कर्म फल है वो इस जन्म में भोगेंगे। और यही वजह है कि हम जब पैदा होते हैं उसके पहले ही सब कुछ हमारा लिखा जाता है, जैसे हम किस घर में पैदा होंगे। मान लीजिए अगर हमारा कर्म बहुत अच्छे हैं, पिछले जन्म में हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी है, बहुत धनवान हम बचपन से ही होंगे, सारी सुख सुविधाएं, तो उसी तरह के हमारे माता पिता मिलेंगे। लेकिन अगर आपके भाग्य में कुछ ऐसा है कि कुछ सालों तक आपको बहुत कुछ झेलना है, तो वैसे ही माता पिता के साथ वैसे ही परिवार में आपकी पैदाइश होगी। तो कोई ये कहे कि ज्योतिष पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है तो ईश्वर नहीं है, और ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से हमारे विश्वास पे टिकी हुई हैं। ईश्वर भी हैं, ईश्वर का होना भी है, ज्योतिष पे आपका विश्वास भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि सारी चीज़ें सही तरीके से, सारी गणनाएं सही होनी चाहिए। तो ज्योतिष
आपको सही आकलन करके बताता है। जो भी आपके आने वाले समय में दोष होंगे वो उनका उपाय बताएंगे। अगर आप उनके बताए अनुसार उपाय करते हैं तो वो दोष ख़त्म तो नहीं होते लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में हमने आपको अपने ज्ञान के हिसाब से जितना हम समझते हैं उस हिसाब से हमने आपके साथ परिचर्चा की कि ज्योतिष में विश्वास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए या किस हद तक रखना चाहिए। चलते चलते मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं। प्रभु श्री राम भगवान थे, भगवान के रूप में अवतरित हुए, लेकिन रातों रात कहाँ तो वो महाराज बनते और कहाँ सुबह वो जंगल में भटकने के लिए चले गए। माता सीता जानकी एक राजकुमारी थी, एक सुकुमारी थी जो अगली सुबह महारानी के पद पे होती, लेकिन वो जंगल में चली गईं। जंगल में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं। तो जब प्रभु इंसान के रूप में अवतरित होते हैं तो बहुत सी चीज़ें मनुष्य जाति को उन्हें बताना भी होता है। भरत जो थे उनके भाग्य में राजा बनना देखिए तो कहीं नहीं था, लेकिन भाग्य में था, इसलिए रामचंद्र जी जंगल गए और भरत को राजा बनाया गया। लेकिन भरत ने उस पद को स्वीकार नहीं किया, यानी उनकी किस्मत में, उनकी भाग्य कुंडली में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में वो ईश्वर प्रदत्त होती हैं और ये प्रारब्ध ऊपर वाला लिखता है। लेकिन ऊपर वाले ने इस तरह के लोगों को भी बनाया जो आपका सही आकलन भूत, भविष्य, वर्तमान करते हो। इसके बावजूद भगवान ने किसी भी मनुष्य को 100% भविष्यवाणी का गुण नहीं दिया। जैसा मैंने पहले कहा, अगर कोई 100% कहने लगे तो वो खुद को भगवान समझने लगेगा और वो अपने आप में उसको अहंकार हो जाएगा। वो अपने इस गुण का, वो अपनी इस विद्या का दुरुपयोग करने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे इसी तरह किसी टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर शंभू, राम राम, जय सिया राम।